नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बेसिक्स ऑफ फिल्म एडिटिंग के बारे में। आप में से कुछ लोग व्लॉग्स तैयार करते हैं और कुछ लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं या म्यूज़िक वीडियो या एड फिल्म्स बनाते हैं। अब जो भी चीज़ हम शूट करते हैं उसे शूट करने के बाद हम एडिट करते हैं। यही एक तरीका है हमारे वीडियोस बनाने का। अब जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं उन्हें मालूम है कि वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पे एडिट करते हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन से शूट करके मोबाइल फ़ोन पे जो ऐप्स अवेलेबल हैं उन पे एडिट करते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, टेक्निक्स बताने वाला हूँ एडिटिंग से रिलेटेड। जो आपके सवालात हैं उनको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा क्लियर करूँगा। हम एडिट करते क्यों हैं? अब जैसे कि बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं जो कि ट्रैवलॉग्स वगैरह होते हैं या फूड व्लॉग्स होते हैं, उनको बनाते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने जब शुरुआत की होगी तो उन्होंने जो भी शूट किया उसमें थोड़ी सी पेस बढ़ा दी और जो भी उन्होंने किया उसको एडिट कर लिया जैसे जैसा उनको आया। और कुछ लोग तो आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्स किए होंगे फिल्म मेकिंग के और उसके बाद आप फिल्म बनाते हैं। तो आप भी अपनी फिल्मों को जब एडिट करते हैं तो आप वो जानना चाहते हैं कि कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है, ऐसा क्या कारण है कि मेरी फिल्म में वो चीज़ नहीं आ पा रही है जो मैंने स्क्रिप्ट लिखते हुए सोचा था। तो प्राइमरी गोल होता क्या है जब हम एडिट करते हैं? प्राइमरी गोल यही होता है कि जो हमने कहानी लिखी है या इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने दर्शक को क्या बताना चाहता हूँ, वो एडिट के थ्रू ही हम लोग तैयार करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि शूट करने से पहले हम लोग एक स्टोरी पे काम करते हैं और इस स्टोरी को हम लोग स्क्रिप्ट में तैयार करते हैं और स्क्रिप्ट को हम लोग कई सीन्स में डिवाइड करते हैं और उन सीन्स को शॉट्स में डिवाइड करने के बाद हम शूट करते हैं और उन्हीं शॉट्स को फिर बाद हम लोग एडिट करके आप लोग एक वीडियो के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसको रॉ शूट कर रहा हूँ, लेकिन जब ये एडिट में जाएगा हो सकता है कि जो मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं या कुछ शब्द मैं दोबारा बोल गया हूँ या डबल हो गए हैं, उसे एडिट के ज़रिए क्लीन करके साफ़ करके आप तक प्रेजेंट किया जाएगा या कुछ क्लिप्स उसमें जोड़कर आप तक प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये एडिटिंग का प्रोसेस है। तो एडिटिंग के लिए मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि इसका मेन गोल यही है कि जो मैं आपको कहना चाहता हूँ या जो स्टोरी मैं अपने दर्शक को सुनाना चाहता हूँ या मैं जो भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो आप तक पहुँच जाए। अब उसके लिए ज़रूरत पड़ती है पेस की और इमोशंस की, और तीसरी होती है क्लियरिटी। कितनी क्लियरली मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, क्या मेरी वीडियो में इमोशनल कंटेंट है और कितना इमोशनल कंटेंट है, या क्या मेरी फिल्म का कैसा पेस है, फास्ट पेस है या स्लो पेस है। इसी के बारे में थोड़ा सा आज जिक्र करेंगे इन आने वाले टॉपिक्स में। पहली चीज़ जो एडिटिंग में होती है वो होता है उसका प्रोसेस। तो एडिटिंग का प्रोसेस होता क्या है मैं बता देता हूँ। जब आपने कोई भी फिल्म शूट की या जो भी आप अपना व्लॉग तैयार कर रहे हैं या शॉर्ट फिल्म तैयार कर रहे हैं, आपने अपनी दिमाग में एक कहानी तो सोच ली है कि आज गोभी की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा, ये व्लॉग वालों के लिए है। या शॉर्ट फिल्म में जो कि आपने किसी भी टॉपिक पे फिल्म बनाई है, आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है सीन्स में और शॉर्ट्स में, आपने उसको शूट किया। या डॉक्यूमेंट्री अगर आप बनाना चाहते हैं, स्वच्छता के ऊपर बनाना चाहते हैं, आपने एक स्टोरी आपके दिमाग में है, फिर उसे आपने पेन पेपर से अपने डायरी में लिख लिया है और फिर उसे शूट कर लिया है। अब आपने वो शूट तो कर लिया है, अब आपके पास है फुटेज जो कि आपकी हार्ड डिस्क में है। अब आप उसे अपने कंसोल पे लेके आते हैं, जैसे कि फाइनल कट प्रो हो गया, दाविंची हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया। आप जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आप उस एप्लीकेशन में एडिट करने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो शॉर्टिंग का होता है, जिसमें कि आप सारे के सारे ओके टेक्स को अलग कर लेते हैं और एनजी टेक्स को अलग कर लेते हैं। एनजी का मतलब हुआ नॉट गुड टेक्स, तो नॉट गुड टेक्स को अलग कर देते हैं। अब ये जो ओके टेक्स हैं जो कि आपको लगता है कि इन्हें मैं अपने एडिट में इस्तेमाल करूंगा, उनको आप असेंबल कर लेते हैं एक टाइमलाइन को। ये होता है आपका रफ कट। रफ कट में आप उन सारे के सारे ओके टेक्स को असेंबल करते हैं और उसमें आपको पता चलता है आपकी स्टोरी का जो भी नैरेटिव है या जो आप कहना चाहते हैं उसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिख जाता है। अब यहीं से इसके अंत से ही स्टार्ट होता है हमारा सेकंड पॉइंट, और वो है फाइन कट। फाइन कट में हम अपनी उस रफ कट को और फाइन ट्यूनिंग करते हैं। अब यहाँ पे आती है पेसिंग। हम अपनी वीडियो में पेसिंग डालते हैं,
हम उसमें इमोशनल कंटेंट का जो हमने अपना शूट जो किया हुआ है उसको हम मेंटेन करते हैं, और जो क्लियरिटी डालने की कोशिश की गई है यहाँ पे एडिटर उसको तैयार करता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड और फाइनल, जिसे कहते हैं फाइनल कट। जी हाँ, फाइनल कट तक आते आते आप पेसिंग तैयार कर चुके होते हैं, जो आपकी जो जिस तरह से भी आप अपनी कहानी को कहना चाहते हैं। पेसिंग होता क्या है मैं आगे आने वाले समय पे बताऊंगा आपको कि पेसिंग किस तरह से मदद करती है आपकी स्टोरी को टेल करने के लिए। ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेज आती है फाइनल कट। फाइनल कट होते होते हमारे हाथों में साउंड डिपार्टमेंट से साउंड आ चुका होता है, या अगर हमने लोकेशंस पे या व्लॉग तैयार किया है तो अगर आप उसमें वॉइस ओवर डाल रहे हैं तो वो वॉइस ओवर हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, या हमने जो फिल्म कट की है, फाइन कट किया है, उस पर हम वॉइस ओवर डाल रहे होते हैं। तो वहाँ हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम लोगों को थोड़ा पॉज डालना है या कहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट कट करना है, उसको हम लोग बराबर प्रोफेशनल वे में अब तैयार कर लेते हैं। फाइनल कट होने पे ये हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, एडिटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। चलिए अब दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, वो है टेक्निक्स ऑफ एडिटिंग पे। अब कौन कौन से टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई अपना वीडियो एडिट कर रहे हैं। तो पहला है मैच कट। मैच कट जो है एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैच कट का। और दूसरा होता है जंप कट। जंप कट का इस्तेमाल आजकल व्लॉग वाले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि फूड का या फिर कोई भी अगर आप देखेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, जंप कट बेसिकली टाइम को थोड़ा स्क्वीज़ कर देता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर देता है। अगर कोई 1 घंटे में रेसिपी तैयार होनी है तो वो आप 1 मिनट में दिखा सकते हैं, क्योंकि आप एक शॉट के बाद एक शॉट के बाद एक, मतलब चुटकियों के ऊपर आप दिखा रहे होते हैं। तो ये जंप कट होता है। जंप कट अगर आप शॉर्ट फिल्म्स में या फिल्म में आप एडिट के दौरान यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका जो टाइम है उसको स्क्वीज़ करने में मदद करता है। इसका बेहतर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो फिल्म है बहुत अच्छी फिल्म है बॉक्सिंग के ऊपर, रॉकी। इसका ये जंप कट सीक्वेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें पूरे के पूरा टाइम स्क्वीज़ किया गया है। और तीसरा होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं वह मोन्टाज। मोन्टाज होता क्या है, ये शब्द आप सभी लोग नॉर्मली जानते हैं, चाहे वो फिल्म मेकर हो, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हो, व्लॉग बनाने वाला हो, मोन्टाज का इस्तेमाल करते ही करते हैं। मोन्टाज का मतलब होता है कुछ डिफरेंट शॉट्स को हम लेकर एक मीनिंगफुल नैरेटिव तैयार करते हैं, उससे भी हम टाइम को कंडेंस कर सकते हैं और एक मीनिंग हम अपने फिल्म में डाल सकते हैं या उस पर्टिकुलर सीन में डाल सकते हैं। ये हुए टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं फिल्म एडिटिंग में। यहाँ से हम अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, उसका नाम है रिदम एंड पेस, जो मैंने आपको बाद में पहले बात की थी, रिदम और पेस, फिल्म की रिदम। अब आपने एक फ़िल्म देखी होगी रिसेंट में, एनिमल। पर्सनली वो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उसमें जो पेस थी वो कभी तो बहुत फास्ट थी और कभी कभी वो बहुत स्लो थी। जहाँ जहाँ इमोशनल सीन थे वहाँ पर डायरेक्टर ने जो उसकी पेस थी उसे स्लो रखा, ताकि वो इमोशनल कंटेंट जो है उसमें जो इमोशनल वैल्यूज़ दिखाना चाहता है वो दर्शक तक पहुँच जाए। वैसे ही जब एक्शन सीक्वेंसेस थे वहाँ पे पेस जो है वो काफ़ी फास्ट थी। अगर आपने देखा होगा जब बॉबी देओल वाला जो जितने भी सीक्वेंस थे उसमें रणवीर के जो सीक्वेंस थे जब वो एक्शन के लिए जाता है वहाँ फास्ट कटिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रिदम एंड पेस का सुपर्ब कॉम्बिनेशन था एनिमल फिल्म में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिट की गई थी। तो इसको मेंटेन करते हुए हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कहानी बता सकते हैं। चौथा और अंतिम जो है वो है कंटिन्यूटी एंड स्टोरी टेलिंग। अब आपकी फिल्म को जब हम दिखा रहे होते हैं या अपनी फिल्म को हम जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं या एडिट कर रहे होते हैं, उसमें कंटिन्यूटी बरकरार बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी के बारे में मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कि मैंने डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूटी बताई थी। एडिटिंग में कंटिन्यूटी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यूटी की इस्तेमाल 180 डिग्री जो फॉलो करना होता है वो, और जो भी कंटिन्यूटी आपने शूटिंग के दौरान ध्यान रखी है, स्पेशल कंटिन्यूटी या फिर टेम्पोरल कंटिन्यूटी, जितनी कंटिन्यूटी है उनको मेंटेन करते हुए आपको फिल्म एडिट करते हैं। कई बार आपको लगा होगा कि आपने फिल्म देखी और आपको पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कब ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एडिटर ने उस फिल्म को इतनी बेहतरीन तरीके से एडिट किया है कि आपके उसके कट्स जो हैं वो समझ ही नहीं पाए, आप उसके कट्स के साथ फ्लो में बह गए। इसका मतलब एडिटर और जो डायरेक्टर है, मतलब कंटिन्यूटी और स्टोरी टेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ,
एडिटर सक्सेसफुल हुआ एडिटिंग से, एडिटिंग करके आपको कंटिन्यूसली उस स्टोरी को बताने में, और डायरेक्टर सक्सेसफुल हुआ अपनी स्टोरी को आपको कन्वे करने में। आपको पता ही नहीं चला कि फिल्म मेकर ने किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से उस फिल्म को पिरोया है। मतलब जैसे कि ऐसे एडिटिंग होती यही है कि एक माला में जिस तरह से आपने बीड्स लगे होते हैं, पिरोए होते हैं, वो डिफरेंट बीड्स होते हैं, और वो देख के आप कहते हैं वाह कितनी खूबसूरत माला है। आप कैसे एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड पे पहुंच जाते हैं, ऐसा निरंतरता मेंटेन की हुई है पंचायत में। आप उसके नए सीजन का इंतज़ार करते हैं, या मिर्ज़ापुर में। ये कमाल है एडिटर का। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि हम लोग फिल्म एडिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। मैंने आज आपको जो बेसिक्स ऑफ फिल्म एडिटिंग में बताए। अगर आप फिल्म एडिटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट है, या जो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फिल्म एडिटिंग का कोर्स हमारे यहाँ कर सकते हैं। हम फिल्म एडिटिंग सिखाते हैं। हमारे बहुत अच्छे एडिटिंग प्रोफेसर हैं जो कि आपको फिल्म एडिटिंग सिखाते हैं। और अगर आपको फिल्म डायरेक्शन या सिनेमेटोग्राफी का कोर्स करना है, एक्टिंग का कोर्स करना है, तो भी आप हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। या फिर कोई आपके मन में सवालात हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वो सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। ऐसे ही शिक्षाप्रद यानी कि एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप शूटिंग फिल्म्स। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जब तक मैं आपसे फिर न मिलूं तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।